ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा सब क्लास 482 कैटेगरी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में आजकल डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक साइड लोगों के अप्रूवल्स इतने सारे आ रहे हैं और एक साइड लोगों के रिजेक्शंस इतने सारे आ रहे हैं। और लोग जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, और जिनके अप्रूव हो रहे हैं वो बहुत ही हैप्पी वे से इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा लेना डिफिकल्ट है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि हम एप्लीकेशन ही नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि क्या कोई ईजी वे भी है, या फिर ये जो सारा प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में स्पेशल बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे आपके उन डाउट्स के बारे में जहाँ पे लोग अपनी प्रोफाइल को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि जो हमारी प्रोफाइल है, लाइक अगर हमने 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर हमारे पास डिग्री है और हमने उसी सेम फील्ड में भी वर्क कर रखा है, या फिर मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन कर रखी है बट जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है वो लो फील्ड है, तो क्या हम एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर हम एप्लीकेशन कर सकते हैं तो किस वे से एप्लीकेशन कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमने खुद से एप्लीकेशन करने की ट्राई करी बट हमारी रिजेक्शन आ गई, ठीक है, लेकिन वहीं पे सेम प्रोफाइल के लोगों की जो अप्रूवल आ रही है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक लाइव पोर्टल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लाइव पोर्टल पे अप्रूवल है, जहाँ पे मैंने फिल किया है कि मेरी ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें आपको प्रॉपर मैं ऑन पोर्टल दिखाऊंगा कि कैसे जो ये वर्क वीजा है वो अप्रूव हुआ, क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन लगे थे, उनको ऑफर लेटर किस कंपनी से मिला था, कितना टाइम प्रोसेस रहा था, वो सारी वीडियो की हम बात, वो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब से ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहेंगी। सबसे पहली थिंग, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ जो मैं आपको वर्क वीज़ा दे के प्रोवाइड कर दूंगा या फिर मैं एम्बेसी। तो आप हेल्प और गाइडेंस मेरे थ्रू ले सकते हैं। लाइक अगर आपको न्यूजीलैंड मूव करना है, आपको माल्टा मूव करना है, आपको यूरोप की किसी कंट्री में मूव करना है, लग्जमबर्ग हो गया, रोमानिया हो गया, या फिर किसी भी अदर कंट्री में, तो वहाँ पे आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये वर्क वीज़ा है सब क्लास 482, इसको लेकर अभी क्या डिमांड्स चल रही हैं, कौन सी ऐसी जॉब कैटेगरीज है जिसमें एप्लीकेशन के लिए अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है कि हाँ हमें इस पर्सन इस कैटेगरी में हायरिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, और क्या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको एप्लीकेशन करना चाहिए और कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो हे गाइस, मैं सूरज और आप सभी का स्वागत है परफेक्ट एडवाइजर के इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं आपको हर एक कंट्री के वर्क वीज़ा रिलेटेड आपको गाइडेंस दूंगा। साथ ही मैं टूरिस्ट वीज़ा से भी रिलेटेड आपको गाइडेंस दूंगा कि जहाँ पे आपका वर्क वीज़ा का नहीं बनना, वहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा मूव करके आगे कोई अदर ऑप्शन देख सकते हो। और कोई भी हेल्प एंड गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल जुड़ा रहूंगा। जैसे कि आने वाले टाइम में मैं लाइव सेशंस भी शुरू करूंगा, जहाँ पे आपके लाइव आकर मैं लोगों के वो डाउट्स क्लियर करूंगा जो कि उनको डाउट्स चाहिए होते हैं। और साथ में ही आपको ये क्लियरिटी करूंगा कि आजकल लोगों का क्या है, आजकल लोग क्या चल रहा है, एजेंट्स क्या कर रहे हैं, एजेंट्स क्या फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को आजकल ये लग रहा है कि हमने प्रोसेस चार्जेस पे कर दिए, दैट मीन्स कि हमारे हाथ में वीजा अब आ जाएगा। तो ये क्लियरिटी से आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो हम बात करते हैं अभी की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और अभी आप अगर आपकी क्या प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप किस वैकेंसीज में एप्लीकेशन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में कि कौन सी वैकेंसी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें अगर आपकी प्रोफाइल लो भी है तब भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर में क्या है, नॉर्मल आपको एक हेल्पिंग का वर्क करना होता है, जहाँ पे नॉर्मल आपको कोई ज्यादा ऑन एवरेज हाई पेइंग भी नहीं मिलती है, हाई सैलरी पैकेज भी नहीं मिलती है, चाहे वो पैकिंग हो चाहे क्लीनिंग हो। यहाँ पे जो आपकी बेसिक सैलरी पैकेज रहेगी इन ऑस्ट्रेलिया, ये होगी आपकी 2.25 से लेके 3 लाख के आसपास, होने को ज्यादा भी हो सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो बेसिक आपको सैलरी मिल सकती है वो 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर, अब वो आगे आगे ही मिलेगी, ऊपर ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, तो इतनी का सैलरी पैकेज आप ले सकते हो। बेसिकली इसमें जो प्रोफाइल रिक्वायरमेंट होती है, आप 10th और 12th पास हो तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन जो होता है कि अगर आप डिटेल्स भेजते हो या डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को आगे फॉरवर्ड करते हो, उसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। 6 मंथ या 1 साल का आपको मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करके देन आगे आपको प्रोफाइल कंपनी को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। कंपनी को फॉरवर्ड करने के लिए आपको पहले प्रॉपर वे से जानना पड़ेगा कि कंपनी को अगर आप फॉरवर्ड कर भी रहे हो तो क्या वो सही डॉक्यूमेंट आप फॉरवर्ड कर भी रहे हो, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन रहता है ना कंपनी के साथ, वो रहता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी को नहीं मिल रहे हो या फिर डायरेक्ट कंपनी के साथ फेस टू फेस आप कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हो। क्या होता है, यहाँ होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से उनके पास जाने चाहिए, उनके पास पीडीएफ पहुंचना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि हाँ अगर मेरे पास इस पर्सन की प्रोफाइल है, उसको देख के इंप्रेशन होना चाहिए आपके ऊपर, कि आपके प्रोफाइल के ऊपर कि हाँ ये लाइक मेरे जो जॉब मैंने वैकेंसी अवेलेबल करी है उसके लिए सुटेबल पर्सन है। तो वो इसमें आपको मेन डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग और क्लीनिंग कैटेगरी के बारे में। ये दो कैटेगरी ऐसी है ना जिसमें लोगों को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं।
पैकिंग क्लीनिंग में क्या ही काम होता है, बहुत नॉर्मल सा काम होता है कि पैकिंग वगैरह लाइक गुड्स वगैरह पैक करना हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह पैक करना हो, या फिर आप किसी ऐसे सुपर मार्केट में कर रहे हो, लाइक जैसे होल सुपर मार्केट है या फिर अदर और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स पैक करने होते हैं, प्रोडक्ट्स को एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, मूव करना होता है, लाइक पिकर, पैकर एंड मूवर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें ज़्यादातर ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको हाई क्वालिफिकेशन की नीड होती है। अब जैसे कई बार होता है ना कि अब मैं ही किसी वीडियो में बोल दूँ गलती से मेरे मुँह से सुपरमार्केट की कंपनी, तो क्या होता है यार, अब इतने समझदार आप भी हो या फिर आप बेवकूफ़ नहीं हो, एक बंदा अगर वीडियो फ्लो में बता रहा है, तो उसमें क्या होता है, मुँह से कुछ भी निकल सकता है। तो सुपरमार्केट में ज़रूरी नहीं है कि सुपरमार्केट कंपनी कर दिया तो भाई वो सुपरमार्केट कंपनी हो। लाइक वो सुपरमार्केट मीन्स कि हाँ, कोई सुपरमार्केट है जिसमें कि अवेलेबल है। अब जैसे कोल सुपरमार्केट वो कितनी बड़ी है, वो एक कंपनी है, उसमें अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं, तो वो कोल सुपरमार्केट एक अलग चीज़ है। वो अलग उनकी एक ब्रांच है, तो वो है। ठीक है कि नहीं? तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो इस चीज़ को मैंने आपको सबसे पहले तो क्लियर कर दिया। इसमें भी डॉक्यूमेंटेशंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले कंपनी के पास आपका रिज्यूमे जाएगा, लाइक सीवी जाएगा, उसके बाद आपका कवरिंग लेटर जाएगा। कवरिंग लेटर आपका सबसे मेन इसलिए है क्योंकि उसमें एक रिक्वेस्ट होती है कंपनी को कि जो मैंने सीवी अटैच किया हुआ है वो इस रिलेटेड है, उसमें ये एक्सपीरियंस है, उसमें ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आपकी जो जॉब वैकेंसी है उसके लिए फिट हूँ। सो आप मेरी इस प्रोफाइल को देखिए और मेरे प्रोफाइल को आगे मूव करने की कोशिश करिए। तो क्या हो गया, एक कवर लेटर क्या होता है, रिक्वेस्ट लेटर होता है। तो आपको जो मेन इसमें फोकस करना है, मेन फोकस करना है आपकी सीवी एंड कवर लेटर पे, कि अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर वे से, अच्छे वे से देखना चाहिए कि हाँ, कंपनी के पास अगर जा रहा है तो उनका इंप्रेशन अच्छा बने। तो डॉक्यूमेंटेशन पे मेन वर्क आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप इसमें आपको फॉलो करना होता है डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, कि आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करवाना उन कंपनीज में जिनकी लिंक्स हैं मेरे साथ या फिर जिनको मैं जानता हूँ, तो उसके लिए भी आप मेरी ये फुल वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आगे मैंने आपको इसी वीडियो में जानकारी दे रखी है कैसे आप डायरेक्ट कंपनीज में एप्लीकेशन करके अपनी इंटरव्यू है करवा सकते हैं, या फिर नॉर्मल सी आप प्रोफाइल सिलेक्शन या फिर उसमें हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि कंपनी की तरफ से इंटरव्यू कब आती है और कैसे आती है। देखो, सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है वो कि मैंने बताया, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन आपने भेजे, उसके बाद जो आपका प्रोसेस रहता है उसमें रहता है कि कंपनी की तरफ से जब आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट होकर आएगी ना, तो वो बोलेंगे कि आप मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो, मैं आपकी एक इंटरव्यू अरेंज करूंगा अपने एचआर के साथ, जो उस कंपनी का एचआर होता है। एचआर के साथ आपकी इंटरव्यू होगी। उस इंटरव्यू के बाद आपको पता लगेगा कि क्या वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी कि नहीं करेगी। अगर स्पॉन्सर करेगी तो आपको वो हर एक एक्सपेंसेस वगैरह प्रोवाइड करेगी। थोड़ा बहुत जो आपका खर्चा आएगा आएगा, लाइक जो सिक्योरिटी अमाउंट जो कंपनी मांगेगी वो आपको उनको कंपनी को प्रोवाइड करना होता है, लेकिन जो बाकी चीज़ों का खर्चा होता है वो कंपनी दे देती है। लोगों के मन में डाउट होता है कि कंपनी क्या है कि हमारा जीरो कॉस्ट आएगा, तो देखो, जीरो कॉस्ट किसी भी चीज़ का नहीं आता है। प्रोसेस चार्जेस रहते हैं आपके, लाइक मेडिकल पीसीसी के चार्जेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी सिक्योरिटी अमाउंट मांगती है तो सिक्योरिटी अमाउंट रहती है, जहाँ तक कि हालांकि कि वो वीजा चार्जेस वगैरह भी कई हद तक प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली इसमें होना चाहिए कि आपको कंपनी सही तरीके से ढूंढ के एप्लीकेशन करना होता है। तो यहाँ पे मेन है कि खर्चा क्या आएगा आपका। खर्चा बहुत कम भी आ सकता है। अगर कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती है तो भाई आप अपने पास एटलीस्ट 1 लाख से 1.5 लाख तक लेके चलो, ताकि आप एम्बेसी फीस वगैरह पे करके आप अपनी टिकट टिकट वगैरह ले सको। बेसिकली ऐसा है, तो मोस्ट ऑफ मैंने केसेस यही देखे हैं कि टिकट चार्जेस जो होता है कंपनी प्रोवाइड कर देती है, जो कि आपका 80,000 से 1 लाख या 1,20,000 तक का होता है, वो भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है कई केसेस में। ठीक है, लेकिन मेन होता है कि आपको कंपनी से आके, अगर आपको कंपनी सिलेक्ट करती है तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो भी है वो उनको बता। सो यहाँ तक तो हमने बात करी प्रोसेस के बारे में। जानते हैं कि सैलरी पैकेज आप कितनी ले सकते हो किस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने वेयर हाउस का बताया, मैंने आपको साइड में यहाँ पे शो कर रहा होगा कि क्या सैलरी पैकेजेस लगने वाले हैं। लाइक अगर आप वेयर हाउस वर्कर में एप्लीकेशन करते हो या फिर आप पैकिंग में एप्लीकेशन करते हो, तो आपको कितनी इसमें लाइक जो है सैलरी मिल सकती है। तो जैसे कि आपने देख लिया स्क्रीन पे, ओके। तो लोगों को ये लगता है कि भाई अगर आप किसी भी एजेंट को, ठीक है, अब मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता भाई वो एजेंट फेक है या फ्रॉड है किसी को, क्योंकि आजकल इंडिया में पता ही है सब ऑफेंड हो जाते हैं। तो देखो, 80% मैं बोल देता हूँ कि कोई ऐसे जेन्युइन जेन्युइन भी हो सकता है या फिर फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। वो तो आपको ही पता होगा, क्योंकि अगर आप जाके बात करोगे तो वो आपकी क्लैरिटी से आप ही जान सकते हो कि वो फ्रॉड है कि रियल है, ठीक है। अब सेकंड चीज ये है कि लोग समझते हैं कि भाई प्रोसेस चार्जेस है जो वहां पे, अब मान लो आप किसी एजेंट के पास गए, उन्होंने बोला कि देखो जी हम आपसे लेंगे जी, मान लो ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए हम लेंगे आफ्टर वीजा। जो आपके प्रोसेस चार्जेस रहेंगे वो 20 से 25 हज़ार रहेंगे जो आपके फर्स्ट रहेंगे। तो लोग वहां पे क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि जो हमने प्रोसेस चार्जेस दिए हैं अब हमें उसी में वीजा
मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जब आपका वीज़ा अप्रूव होकर आएगा ना, तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन लोग समझते हैं जी हमने लाओ जी हमने 5,000 एडवांस दे दिए, हमने 10,000 एडवांस दे दिए, या फिर कोई प्रोसेस चार्जेस के ही हमने 5,000 10,000 दे दिए, और वो चाहते हैं कि अब हमें वीज़ा डायरेक्ट हमारे हाथों में आ जाए। तो भाई अगर आपको पूरे स्टेप्स की नॉलेज नहीं है ना, तो आप फिर इसमें एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आप खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो कि भाई हमें 10,000 में हमारे हाथ में वीज़ा मिल जाएगा। अगर पोर्टल पे देखा जाए ना, तो 1,50,000 रुपए तो सिर्फ एम्बेसी फीस है। ठीक है कि नहीं? तो अगर उस अकॉर्डिंग चलो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप ट्राई ही नहीं करते हो या फिर आप कोई प्रोसेस ही नहीं करवाते हो, तो दैट मीन्स कि आप बस यही चाहते हो कि आपको एक होता है ना कि बैठे-बैठाए मुझे रोटी मिल जाए, तो वो चीज़ का हाल है कि हाँ, फिर हमें बैठे-बैठाए मिल जाए, तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल होती है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करोगे ना, तब तक आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप सिर्फ बैठ के सोच सकते हो कि हाँ, हम तो पैसे नहीं देना चाहते हैं भाई, हमें हमें डायरेक्ट चाहिए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप प्रोसेस करवाओगे, आप एप्लीकेशन करोगे किसी कंपनी में, रिजल्ट रिजेक्शन आएगी, अप्रूवल आएगी, तभी आगे आप कोई स्टेप कर सकते हो। रिजेक्शन आती है तो कौन-सी बड़ी बात है, आपकी पासपोर्ट पे थोड़ी रिफ्यूज़ल लिख दिया है, या फिर कुछ ऐसा लिख दिया है, या फिर आपके प्रोफाइल पे थोड़ी रिजेक्शन वो रिफ्यूज़ल आ जा रही है। कंपनी की तरफ से रिजेक्ट हुआ है, नॉर्मल थिंग। 10,000 20,000 से भी ज़्यादा कंपनीज़ अवेलेबल है, एक आधे से रिजेक्शन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप अगेन एप्लीकेशन कर सकते हैं। गलतियाँ होने के बाद ही गलतियाँ सही होती हैं, तो पहले ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे और वो परफेक्टली 100% हो जाएगा। तो मेन है फर्स्ट स्टेप उठाना। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं कर रहे हो, तब आप फिर बैठे रहो घर पे ही, ठीक है? तो देखिए, अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसे लाइक बुरी लगी हो, तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको लाइव पोर्टल पे दिखाऊँगा कि कैसे ये वर्क वीज़ा अप्रूव होता है, और कैसे अगर हम पोर्टल पे चेक करते हैं, तो आजकल होता है कि लोग बोलते हैं भाई पोर्टल पे तो क्या है, लोग ऐसे रिफ्रेश कर देंगे। तो हम प्रॉपर रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या ये पोर्टल पे भी वीज़ा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पेपर वीज़ा दिखाया जा रहा है, तो वो पोर्टल पे ही होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को फुल देखने के लिए। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए लाइव सेशन ज़रूर शुरू करूँगा, जहाँ पे आप लाइव मेरे से कोई भी आकर क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और उनके आंसर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।